नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। नाइजीरिया में फंसे भारतीय मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। पिछले दिनों हमने टुडे बिहार न्यूज़ पर नाइजीरिया में फंसे भारतीय मजदूरों की दुख और दर्द को दिखाया था। उनकी आवाज़ को बुलंद करने की पूरी कोशिश की थी। सरकार तक हमने बात पहुंचाई थी। टुडे बिहार न्यूज़ ने खबर दिखाया था कि किस तरह से नाइजीरिया में फंसे भारतीय मजदूरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वहाँ पे ना तो उन्हें वेतन दिया जा रहा है और ना ही समय पे भोजन। सबसे बड़ी बात थी कि जिस कंपनी में भारतीय मजदूर काम कर रहे थे, कुछ भारतीय मजदूर थे वहाँ पे 18,000 भारतीय मजदूर थे। जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे। बावजूद इसके वहाँ पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी। इन लोगों से काम कराया जा रहा था। टुडे बिहार न्यूज ने नाइजीरिया में फंसे जिन भारतीय मजदूरों की आवाज को बुलंद किया था, जिनकी बात को पूरी दुनिया को दिखाया था, भारतीय सरकार तक उनकी बात को पहुंचाई थी, वे थे पावर मैक कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, जो कि बिहार के भी रहने वाले थे, पूरे इंडिया के अलग अलग जगहों के रहने वाले थे। लेकिन अब उनके लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। खबर यह है कि वे उन्हें इंडिया लाया जाएगा, वे इंडिया आएंगे। इंडिया उन्हें लाने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। भारतीय हाई कमीशन के जो वहाँ पे कमिश्नर हैं, उन्होंने जानकारी दिया है, हाई कमिश्नर ने जानकारी दिया है कि अब उन्हें इंडिया भेजा जाएगा। कुछ शर्तें हैं, हम आपको शर्तें दिखा दे रहे हैं कि क्या कुछ शर्त है। वहाँ पर उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही जो एक बड़ी जानकारी दी है कि अब आप इंडिया आना चाहते हैं तो कैसे आएँ, इसका रास्ता भी उन्होंने दिखा दिया है। आपको आने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। टुडे बिहार न्यूज़ पर हम आज एक बार फिर उन मजदूरों के मदद के लिए एक बार फिर एक नई रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उनको आने के लिए इंडिया रास्ता बताने जा रहे हैं। आप जरूर अगर इस तरह से फॉर्म फिलअप करते हैं और टर्म कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप इंडिया आएंगे, बशर्त आप वहां पे किसी भी तरह के कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में नहीं रहे हों। अगर आप में थोड़ा सा भी कोरोना का सिम्टम है तो आप फिलहाल इंडिया नहीं आएंगे। देखिए, सबसे एक और बड़ी जानकारी है कि आपको भुगतान करना होगा। जिस तरह से हिंदुस्तान में अलग अलग सरकारों ने ऐलान किया कि वे फ्री में भारतीय मजदूर जो भी जिस राज्य में फंसे हुए हैं उन्हें उनके राज्य में भेजा जाएगा, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शर्त है कि आपको भुगतान करना होगा इंडिया आने के लिए। अब हम आपको भारतीय हाई कमिश्नर का वो ट्वीट दिखा रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिन्होंने जानकारी दी है कि आप इंडिया कैसे जाएंगे, क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है। साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर पत्र जारी किए गए हैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वहाँ पे नाइजीरिया से वहाँ जारी करके पत्र बताया गया है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं तो इस तरह से टर्म एंड कंडीशन है और आप इंडिया आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ओनली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनेबल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्लान फॉर रिटर्न ऑफ इंडियंस फ्रॉम अवॉर्ड इन कोविड-19 सिचुएशन। द डिसीजन ऑन resumption of passenger flights to India will be taken in due course and any announcement in the regard will be made on our website and social media channel। यानी कि आपकी जो भी वहाँ पे जानकारी ली जा रही है, हम आपको आगे प्रोसेस बताने जा रहे हैं। उस प्रोसेस के लिए आपसे जानकारी ली जा रही है, यानी कि आपको रजिस्टर्ड किया जा रहा है कि आप इंडिया जाएंगे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे जो भी जानकारी ली जा रही है उसका मकसद यही है कि आप वहाँ जा रहे हैं, कोविड-19 के सिचुएशन में जा रहे हैं, आपको पूरी तरह से वहाँ पे क्लियरफाई करना पड़ेगा। देखिए, यूआरएल भी जारी किया गया है। यूआरएल हम आपको दिखा रहे हैं। जो यूआरएल है आपको डिटेल में दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया यूआरएल है। इस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको यूआरएल ऊपर दिख रहा होगा। ये इस यूआरएल के जरिए आप इंडिया आएंगे। पूरी तरह से यूआरएल आपको हम एक बार फिर दिखा रहे हैं और यूआरएल आपके डिस्क्रिप्शन में भी है इस रिपोर्ट के। वहाँ से आप लिंक क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप करेंगे। कुछ इस तरह का फॉर्मेट खुलेगा। फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आपको अपना नाम भरना पड़ेगा, एज भरना पड़ेगा, डेट ऑफ द बर्थ भरना पड़ेगा, जेंडर भरना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको। आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी कब है ये भी यहाँ पे जमा कर लिखना होगा।
देखिए 7वां नंबर पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि आप नाइजीरिया गए हैं, आपको जो पासपोर्ट मिला है, जो वीज़ा मिला है, वो किस आधार पे मिला है? रेसिडेंट परमिट है या फिर जो वैलिड है या फिर एक्सपायर्ड है, वीज़ा वैलिड है या फिर एक्सपायर्ड है, ये चीज़ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। पूरी तरह से जो भी डिटेल है 8 नंबर में उसका आपको क्लियरफाई करना होगा, आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, आप इंडिया जा रहे हैं, आप उसका रीज़न क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ट्रैवल का। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप नाइजीरिया में किस उद्देश्य से गए थे? किस कैटेगरी में आते हैं? स्टूडेंट हैं, प्रोफ़ेशन है आपका घूमना या फिर वर्कर हैं, टूरिस्ट हैं, जो कुछ भी है, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। आप नाइजीरिया में आप लोकेशन आपको वहाँ पे डालना है कि नाइजीरिया में हैं, कहाँ पे हैं आप? पूरी तरह से इस फॉर्म को फ़िल अप करना होगा। आपको इंडिया में जाना है, किस स्टेट में जाना है, अगर आपको बिहार आना है तो बिहार, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार जहाँ भी आपको आना हो आपको लिखना पड़ेगा। आपकी जो होम सिटी इंडिया में है वो कहाँ पे है? पूरी तरह से जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप इंडिया में, जिस स्टेट में है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे फ़ाइल करनी है 17 नंबर में। और 18 नंबर में आपको नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है इंडिया में आपके लोकेशन से, वो चीज़ डिटेल करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये कॉन्टैक्ट नंबर नाइजीरिया के होंगे, जो कि विभिन्न कोड भी जारी किए गए हैं यहाँ पर। व जो आप आएँगे उसके लिए कोड आपको जारी किया गया, आपको नंबर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इंडिया आप आ रहे हैं तो इंडिया के लिए भी आपका नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा, फ़िल अप करना पड़ेगा। आपने कोविड-19 का टेस्ट कराया है नहीं? 21 नंबर बहुत ही बड़ा एक आपके लिए जानकारी है कि कोविड-19 टेस्ट आपने कराया है नहीं, अगर आपने कराया है तभी आप आ पाएँगे, समझ लीजिए। अगर आपने कोविड-19 टेस्ट कराया है, तो 22 नंबर में डिटेल करना होगा कि किस तरह से आपने कोविड-19 टेस्ट कराया था, माध्यम क्या था। उसका रिज़ल्ट क्या आया, ये भी आपको डालना पड़ेगा। प्रोफ़ेशन क्या है आपका वहाँ पे, स्किल डिटेल आपको डालना पड़ेगा जिस कंपनी में जिसी का आप काम करते हैं। अगर कोई भी रिमार्क्स होता है तो आपको डालना पड़ेगा, फिर आपसे एग्री करके यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको फर्म। और देखिए एक चीज़ और है नीचे, डिटेल दिया हुआ है, टू द हाई कमीशन ऑफ इंडिया का डिटेल है। पूरी डिटेल को सबमिट करने के बाद आपको इंडिया बुलाया जाएगा। तो बड़ी राहत की खबर है आपके लिए। टुडे बिहार न्यूज़ पर हमने आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की थी, सरकार तक आपकी बात पहुंचाई थी और अब आपको इंडिया लाया जाएगा। लगातार अपडेट के लिए टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए। हम लगातार टुडे बिहार न्यूज़ पर आपको जो भी ब्रेकिंग अपडेट हो रहा है हम आपको दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।